दोस्तों आज ऐसी जानकारी आपको दूंगा अभी तक YouTube चैनल पर किसी ने नहीं बताई होगी। ये हकीकत बात है और ऐसी जानकारी है कि जीवन में सभी के काम आने वाली है ये जानकारी। तो जानकारी मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने कुछ वीडियो ऐसे बना दिए हैं जिनमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। फिर जो जानकारी जो ये वाली है, ये वाली मैं अभी लास्ट में बताऊँगा, लेकिन पहले ये जानकारी सुन लो कि जैसे गाँव में बिजली रहती है जैसे 11,000 वाली, इससे किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि भैंस, ऊँट, बकरी, गाय या गधा, घोड़ा, खच्चर, जो जितने भी पालतू जानवर है, अगर कोई इनमें से कोई ख़त्म हो जाता है कुत्ता छोड़ के, तो आपको गवर्नमेंट मुआवजा देती है। जितने पालतू जानवर होते हैं उनको मुआवजा देती है और हकीकत है, मैंने वीडियो बना दिया, देख लेना। उसके बाद में जैसे किसी की सांप काट लेता, सांप काटने से भी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें भी आपको बीमा मिलता है। बीमा यानी गवर्नमेंट आपको मुआवजा के तौर पर देती है, और ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। उसके बाद में अगर किसी इंसान का बैंक में खाता है तो और उसने 3 महीने के अंदर में लेन देन किया है और किसी की मृत्यु हो गई, कैसी मान ले चलो एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट करने वाला भाग गया या बना रहा, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका 3 महीने में लेन देन हुआ है, एटीएम कार्ड से निकाला है या आपने कैसे भी निकाला हो, तो आपको भी मुआवजा मिलता है। लेकिन बैंक बताती नहीं है, क्योंकि बैंक हर इंसान को पैसा नहीं देना चाहती। इसलिए ये वीडियो मैंने बना दी है, आप देख लेना जाके। और जैसे आंगनबाड़ी होती है, अगर आंगनबाड़ी में अपने बच्चे का नाम लिख गया तो 5 साल तक राशन मिलता है। जैसे बच्चा कंसीव हो जाता है ना, तभी से ही मिलना शुरू हो जाता है पोषण के तौर पर। फिर बच्चा उसमें पढ़ता है, 5 साल तक नाम लिखा रहता है, तब तक आपको राशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वीडियो आप जाके देख लेना। और भी मैंने वीडियो बना दी है इससे रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि यही बनाए, मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए, लेकिन इनका मैंने बटन इसलिए कर दिया कि अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो ये जाके देख लेना कि भाई एटीएम जो होता है ना अपना अकाउंट, उस पर भी अगर कोई ख़त्म हो जाता है तो उस पर भी बीमा मिलता है। अगर किसी को करंट लग जाता है जानवर को तो उसका भी मिलता है। अगर कोई इंसान भी ख़त्म हो जाता है उसका भी मिलता है और जानवरों का भी मिलता है। ठीक है, अगर कोई इंसान को जैसे कोई कीड़ा वीड़ा काट लेता बरसात के समय में, तो भाई उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। 4 लाख का बीमा मिलता है यार उस पर भी। लेकिन कुछ लोग जानकार होते हैं वो ले लेते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है वो नहीं ले पाते हैं। तो इस तरीके से आप ये वीडियो हमारे जाके देख लेना। अब मैं बात करता हूँ उस टॉपिक की जो मैंने शुरुआत में उठाया था कि आज तक किसी ने नहीं बताया आपको ये जानकारी, और जो मैं बताने वाला हूँ मैंने बहुत देखा, सर्च करके भी देखा है, किसी ने इस तरीके की जानकारी नहीं दी है जिसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। जानकारी क्या है कि जैसे कभी कभार हम लोग ट्रैवल करते हैं हम लोग, तो हम लोगों का कभी कभार क्या है कि पेट ख़राब हो जाता है। ठीक है, जैसे पेट मान लो ख़राब हो गया हमारा और वहाँ पर लेटरिन की सुविधा नहीं है। लेटरिन की सुविधा है तो कोई बात नहीं, आप जाके तुरंत कर लोगे, लेकिन कहीं लेटरिन की सुविधा नहीं है और आपका रास्ते में पेट ख़राब हो गया, आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं ऐसे स्थान पर घूमने गए हो, मतलब जैसे कोई भी स्थान मान के चलो घूमने गए हो और पेट में गैस बन गई या आपको लेटरिन आपने घर पर नहीं कर पाई और आपको लेटरिन बहुत तेज़ लगी है, तो क्या करें? मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर आप ऐसे कोई घूमने वाले स्थान पर जा रहे हो और लेटरिन में अगर लग रही है आपको पेट खराब हो गया, देखो ऐसा मत सोचा कि आपने लेटरिन के ऊपर बना दिया वीडियो। भैया लेटरिन के ऊपर नहीं है ये वीडियो, बिल्कुल जानकारी वाला है। ऐसा कई लोगों के साथ हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो कहाँ जाएँ? तो मैं आपको बताता हूँ, आप नज़दीक पहले तो किसी से पूछ लीजिए कि यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह कहाँ मिलेगी नज़दीक में। अगर कहीं नहीं मिल रही है तब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ आप सरकारी कोई भी दफ्तर ढूंढ लीजिए। सरकारी कोई भी XYZ दफ्तर हो, आप उसमें चले जाना, लेटरिन आपको वहाँ मिलेगी। और बस वहाँ आपको जाके बोलना है कि हमको इस तरीके की इमरजेंसी है, हमको थोड़ा सा अपना सोच करना है या लेटरिन जाना है, हमारा पेट ख़राब हो गया है। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। कोई भी बिल्डिंग मिलती है, मतलब बिजली घर की, बिजली विभाग की है, सरकारी बिल्डिंग कोई भी है, सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ चले जाइए, वहाँ पे भी सुविधा मिलेगी। सरकारी नहीं मिल रहा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल देख लीजिए, कितना भी लग्जरी हो, चाहे या फिर होटल हो, कोई होटल हो या फिर सरकारी वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इन दोनों में से कोई ना कोई मिल जाएगा। हॉस्पिटल चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। होटल कितना भी लग्जरी हो चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन आपको लेटरिन मिलेगी वहाँ पर, उसमें मिलेगी। तो आप वहाँ कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको ये सुविधा वहाँ अगर आपने देखा कि ये है ही नहीं, हम ऐसी जगह में फंस गए, ना तो वहाँ हॉस्पिटल है और ना कोई सरकारी बिल्डिंग है, तो आप देख लीजिए नज़दीक में पेट्रोल पंप। इन पेट्रोल पंप पर तो बिल्कुल फ्री होती है ये सुविधा, गवर्नमेंट ही अप्रूवल करती है। हवा फ्री होती है वहाँ पर और पानी फ्री होता है और लैट्रिन करने के लिए बिल्कुल फ्री होता है, 1 रुपये नहीं लगेगा। लेकिन हॉस्पिटल वगैरह में अगर आप जाओगे वहाँ पर भी फ्री होता है इमरजेंसी के लिए। ऐसा मत करना कि आप कहीं सड़क के किनारे रह रहे हो तंबू लगा के और आप रोज़ाना भागने जाओ उसमें हॉस्पिटल में तो भाई मारेगा आपको।
और ये रूल काम नहीं करेगा, लेकिन इमरजेंसी में ये रूल 100% काम करेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल कर दिया है कि किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी होटल में, कितने भी लग्जरी होटल क्यों ना हो, आप उसमें आराम से जा सकते हो, लेकिन इमरजेंसी में वो भी, ठीक है। तो आप उसका यूज़ कर सकते हो शौचालय का इमरजेंसी में, लेकिन ऐसा मत करना, रोज़ाना मत जाना। रोज़ाना तो नहीं है भाई, नहीं तो वो दिखा देगा कि आप रोज़ाना आते हो, तो वो आपको फिर पनिशमेंट दे देगा या करने ही नहीं देगा। तो ये इमरजेंसी के लिए बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप ढूंढ सकते हो। पेट्रोल पंप हो गया, आपका सरकारी कोई भी डिपार्ट हो गया, उसमें जा सकते हो। अगर उसमें नहीं जा पा रहे हो आप, तो ये इनमें जाके आप लैट्रिन कर सकते हो। या कहीं शहर है तो वहाँ पूछ लेना किसी से कि यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय कहाँ पर है। तो वहाँ क्या होता है कि वो 5 रुपये 10 रुपये लेके आपको वो आराम से करने देंगे। क्योंकि वो 5-10 रुपये इसलिए लेते हैं, कई जगह देखा है कि भाई देखो कुछ लोग सरकारी जो छोड़ देते हैं ना बना के, तो उसमें कोई रख रखाव वाला नहीं होता, साफ़ सफाई करने वाला, तो इसलिए वो 5 रुपये लेते हैं कि भाई एक बंदे की उसमें व्यवस्था बन जाती है, वो साफ़ सफाई अपने करता रहता है। तो 10-5 रुपये देने में हमारा कुछ नहीं जा रहा है। अगर कहीं शौचालय मिल जाते तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलते कहीं इमरजेंसी में, तब के लिए मैं आपको ये ऑप्शन बताया है। और हो सकता है कि ऐसा वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा कि जैसे किसी को इमरजेंसी में कहीं लेटिन वगैरह लग जाए तो कहाँ पर करें। तो मैंने आपको बता दिए कि आप ये चीज़ सर्च कर लेना। अगर पेट्रोल पंप देख लेना, पेट्रोल पंप पर बिल्कुल फ्री होता है, वहाँ 1 रुपये नहीं लगने वाला। आप पेट्रोल लो या ना लो, लेकिन वही जनता के लिए भैया शौचालय वगैरह बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यूज कर सकते हो आप। पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, सरकारी बिल्डिंग कोई भी हो, चाहे आपको सरकारी थाना क्यों ना हो, अगर आपको इमरजेंसी है, आपके पेट में गैस बन रही है, या आपको या दस्त हो रहे हैं, आपको कुछ भी हो रहे हैं, तो आप थाने के अंदर भी जा सकते हो और उनसे बोल सकते हो कि भैया हमारा पेट ख़राब है। इस तरीके से बोलना पड़ेगा आपको कि हमारा पेट ख़राब है, हमको आपका ये शौचालय है वो यूज करना है, प्लीज़ बता दीजिए किधर है। तो कोई भी थाने के अंदर भी नहीं मना नहीं करेगा। अगर वो मना करता है तो बोल दीजिए मुझे इमरजेंसी है भैया, मैं कोई रोज़ाना थोड़ी आता हूँ, यूज करेंगे, आपका साफ करके पानी डाल के चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो मना भी नहीं करते हैं। और ये रूल के अंदर है कि कोई भी सार्वजनिक इंसान अगर जाता है, उसको परेशानी है, तो वो उससे मना नहीं कर सकते। और हॉस्पिटल ढूंढ लीजिए, अगर आपके पास कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल पे 100% ये सुविधा मिलेगी। कोई कैफ़े वगैरह है, जैसे कोई भी कैफ़े वगैरह खुला हुआ है, तो वहाँ पूछ लीजिए कि शौचालय की व्यवस्था है, तो वहाँ कर सकते हैं आप। तो आपको झिझकना नहीं है, हॉस्पिटल मस्त है, हॉस्पिटल में आप चले जाइए, पूछ लीजिए जाके कहाँ पर है। अगर ऐसा वो करने से मना कर देता, मान लीजिए आप पहली बार गए और उसने मना कर दिया, तो आप जाके उसकी कंप्लेंट भी लिखा सकते हो थाने में, और उसके ऊपर कार्रवाई होगी 100%। बट आपका रीज़न स्पष्ट होना चाहिए कि आपको रोज़ाना नहीं जाना। रोज़ाना जाओगे तो भाई कोई भी मना कर देगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि भैया हमारा पेट ख़राब है और हमें थोड़ा सा शौचालय यूज़ करना है। आपका हॉस्पिटल कितना भी बड़ा हो, आराम से आप यूज कर सकते हो। तो ये जानकारी है। अगर आपको कभी ऐसी इमरजेंसी होती है, कभी पेट ख़राब होता है, तो आपको झिझकना नहीं है। बस आपको ये चीज़ें ढूंढना है कि पेट्रोल पंप कहाँ पर है और हॉस्पिटल कहाँ पर है, या सार्वजनिक शौचालय पहले पूछ लेना कहाँ पर है। क्योंकि कहीं अनजान जगह में फंस जाते हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो भैया परचूनी दुकान वाले या ऐसे जो होते हैं ना लोग, जो 10-10 साल से, 5-5 साल से, 2-2 साल से जो शॉप चला रहे हैं, या कोई एजेंसी वगैरह होती है, तो उनसे पूछोगे तो वो अच्छे से बता देते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसी इमरजेंसी है और आपको दिक्कत हो रही है, तो भाई कोई बड़ी एजेंसी वगैरह है, मान लो खुली हुई है एजेंसी वगैरह, जैसे मान लो बाइक एजेंसी है, इनके अंदर भी शौचालय की सुविधा होती है, तो इनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। सकुचाना नहीं है आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं ये क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा वो, बस आपको इजाज़त दे देगा। आप बोल सकते हो कि मेरा मतलब पेट ख़राब है, हमको थोड़ा सा शौचालय यूज करना है। लेकिन हाँ, बोलना मीठे स्वाब से, ऐसा नहीं आप जाके चढ़ बैठोगे भाई, आप वीडियो बना दिया भाई ने, तो अब तो कुछ नहीं, साला हॉस्पिटल वाला कोई मना ही नहीं कर सकता, तो ऐसे मत करना। लेकिन आप पोलाइटली जाना, आप उनसे रिक्वेस्ट सी करना, तो आपको वो इजाज़त दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जानकारी, मेरा देने का काम था, हमारे पास ये जानकारी थी, हमको पता था कि इस तरीके से हम अगर कहीं फंस जाते हैं इमरजेंसी में, तो हमको क्या किस तरीके की कहाँ सुविधाएँ मिल सकती हैं। तो हमने भी सोचा कि आप लोगों को बताएं, हम ऐसी जानकारी बताते रहते हैं। हमने ये जितने भी और जानकारी बताई है ना, ये भी हकीकत है, बिल्कुल आप किसी से पूछ सकते हो। अगर आपको, जैसे मैंने जानकारी दी है कि किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है बिजली से चिपक के, तो उसमें भी मुआवजा मिलता है, इतना मिलता है। जैसे मान के चलो भैंस खत्म हो गई, तो भैंस अभी 70-80 हज़ार 1 लाख तक की आ रही है, तो उसी के बीच में आपको इतना मुआवजा मिल जाएगा। फिर वो डिपेंड करता है लेखपाल के ऊपर कि वो कितना आपको, कितनी बड़ी भैंस दिखाता है कितनी बड़ी भैंस दिखाता है ना, कितने पैसे की दिखाता है, तो वो उसी हिसाब से मुआवजा मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आपके संपर्क में कोई लेखपाल वगैरह हो, तो ये जानकारी आप उससे भी ले सकते हो। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो, गूगल से भी पढ़ सकते हो, क्या ऐसी इस तरीके से पैसे मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं भाई। अब नॉलेज नहीं है
तो बात अलग है, लेकिन नॉलेज ले सकते हो। उसके बाद में आप मेरे से ये नहीं कह पाओगे मैंने गलत वीडियो बनाया है। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।